मैं विजयपाल सिंह शिक्षा विभाग हरियाणा से आज के गणित की एजुसेट प्रसारण की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज के इस कक्षा में हम कक्षा 7वीं के त्रिभुज और उसके गुण इस अध्याय के पाइथागोरस प्रमेय उप विषय पर चर्चा करेंगे। उसके बारे में आज सीखेंगे। ईसा से 6ठी शताब्दी पूर्व एक यूनानी दार्शनिक पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज के एक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी गुण के बारे में बताया, जो आगे चलकर पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना गया। पाइथागोरस ने बताया कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। तो इस प्रकार उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण पर वर्ग बनता है उसका क्षेत्रफल बाकी दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आइए इस प्रमेय के बारे में गतिविधियों के माध्यम से हम और अधिक सीखने की कोशिश करते हैं। इस गतिविधि में यूनानी दार्शनिक पाइथागोरस के द्वारा समकोण त्रिभुज के बारे में दिए गए एक विशेष गुण के बारे में पढ़ने की सीखने की कोशिश करते हैं, जिसे पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल अन्य दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। तो आइए इस गतिविधि से हम सीखने की कोशिश करें। तो देखिए, यहाँ ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जहाँ बी समकोण है। ए बी भुजा 4 इकाई है, बी सी भुजा 3 इकाई है और ए सी भुजा 5 इकाई है। अब ए सी भुजा पर जो वर्ग बना है वो 5 इकाई की भुजा का वर्ग है और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा होता है, तो 5 गुणा 5 25 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल होगा, जो हम 25 एक इकाई के वर्ग इसमें देख भी पा रहे हैं। कुल मिलाकर के 25, तो 25 वर्ग इकाई इस वर्ग का क्षेत्रफल है। दूसरी भुजा ए बी जो 4 इकाई है, इस पर 4 गुणा में 4 16 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल होगा, जो 1 से लेकर के 16 तक की गिनती हम इसमें देख पा रहे हैं। इसी प्रकार जो बी सी भुजा है वो 3 इकाई है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो 3 गुणा 3 9 वर्ग इकाई होगा, जो हम 1 से लेकर के 9 देख पा रहे हैं। तो इस पर 9 वर्ग बने हैं जो 1 इकाई के हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसका जो क्षेत्रफल है अकेले वर्ग का जो कर्ण पर बना है, जो 25 वर्ग इकाई है, इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है क्या? तो इसका क्षेत्रफल 16 वर्ग इकाई है, इसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई है। 16 और 9 को जब हम जोड़ेंगे तो 25 वर्ग इकाई होता है। इस प्रकार इन दोनों वर्गों का क्षेत्रफल कर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। यही पाइथागोरस ने इस बताया था। तो अब इसे हम दूसरे रूप में भी परखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर 4 वर्ग इकाई का जो 16 वर्ग इकाई क्षेत्रफल होता है, इसके बराबर एक टुकड़ा हमने काटा हुआ है। और इसी प्रकार जो ये 3 इकाई का वर्ग है जिसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई है, इसके बराबर भी हमने टुकड़े काटे हुए हैं अलग अलग, जो आगे हमारी हेल्प करेंगे। ये देखिए, 16 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल है और 9 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल है। तो यदि ये दोनों मिलकर के 25 वर्ग इकाई के क्षेत्रफल वाले को घेरेंगे तो हम ज्योमेट्रिकल रूप में भी देख पाएंगे कि इन दोनों का क्षेत्रफल अगर हम जोड़ते हैं तो इसको पूरा पूरा ढकता है या नहीं ढकता है। तो अब यहाँ हम इसे उठा करके इसके ऊपर रखते हैं और इसके बाद इसके जो ये अलग अलग टुकड़े हैं, इन टुकड़ों को हम बारी बारी से इसके साथ लगाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये पूरा कवर करता है या नहीं।
और इस प्रकार हम देख पाएंगे कि इसने पूरा इसको ढक लिया है। इन दोनों ने 25 वर्ग इकाई वाले पूरे वर्ग को ढक लिया है। तो इस प्रकार इन दोनों वर्गों का क्षेत्रफल ज्यामितीय रूप में भी हम देख रहे हैं कि उस 25 वर्ग इकाई वाले क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय को हमने दो रूप में जान लिया। प्रश्नावली 6.5 के सवाल नंबर 2 में ABC एक त्रिभुज है जिसमें C कोण समकोण है। ABC एक त्रिभुज है जिसमें C समकोण है। AB 25 सेंटीमीटर तथा AC 7 सेंटीमीटर है और BC हमें ज्ञात करना है। तो देखिए विद्यार्थियों, इसमें क्योंकि C समकोण है, समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय में हमने सीखा था कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब हो गया AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर हो गया AB स्क्वायर। अब AC हमारा 7 सेंटीमीटर है प्लस BC स्क्वायर बराबर AB हमारा 25 का स्क्वायर हो गया 49 प्लस BC स्क्वायर बराबर 625 और BC स्क्वायर बराबर ये 625 और 49 का जब हम इधर साइड बदलेंगे तो ये इसमें से घट जाएगा और BC स्क्वायर बराबर हो गया 576। तो यहाँ पर BC स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर और जब दोनों और स्क्वायर हटाएंगे तो BC बराबर आ गया 24। BC हमारा 24, तो ये जो भुजा है BC ये हमारी 24 है। प्रश्नमाला 6.5 के सवाल नंबर 3 में 15 मीटर की सीढ़ी को जब दीवार के साथ लगाया जाता है उसके पाद को कुछ दूरी पर रखकर तो 12 मीटर ऊंची खिड़की पर पहुंच जाती है। तो इसका जो पैर है नीचे वाला वो दीवार से कितनी दूरी पर है ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखें प्रिय विद्यार्थियों कि दीवार है वो भूमि के साथ 90 डिग्री के कोण पर खड़ी होती है। तो यहाँ ये फिर एक समकोण त्रिभुज का उदाहरण बन जाता है जिसमें 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है ये सीढ़ी वाली भुजा है। और हमने पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार सीखा है कि कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी A का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर होगा 15 का स्क्वायर। तो यहाँ पर A स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, 15 का स्क्वायर हो गया 225 और A स्क्वायर बराबर 225 माइनस 144 और A स्क्वायर बराबर इसमें से ये घटाएंगे तो 1 और 12 में से 4 गए तो 8, 81 और A स्क्वायर बराबर 81 हो गया 9 का स्क्वायर और A बराबर 9। तो यहाँ पर जो ये भुजा है ये हमारी 9 आती है, यानी सीढ़ी का निचला सिरा जो भूमि पर है ये दीवार से 9 मीटर की दूरी पर है। एक्सरसाइज 6.5 के सवाल नंबर 5 में कहा गया है कि एक पेड़ जो भूमि पे खड़ा है वो 5 मीटर की ऊंचाई से टूट जाता है, यहाँ से टूट जाता है और जब ये टूटेगा तो ये भूमि पे गिरता है। जब ये भूमि पे गिरा तो इसका जो ऊपरी सिरा है वो भूमि पे टच करता है। तो सवाल में कहा गया है कि ये 5 मीटर की, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो 5 मीटर है और जो ऊपरी सिरा टूट गया जो नीचे गिरेगा ये भूमि को जहाँ छुएगा, यानी ये इसका ऊपर वाला हिस्सा टूट करके यहाँ पहुँच गया। तो ये जो भूमि पे छूता है वो इसके आधार से 12 मीटर की दूरी पे छूता है।
यानी ऊपरी जो सिरा था वो भूमि पे जहां छुएगा वो बिंदु इसके आधार से, पेड़ के आधार से 12 मीटर की दूरी पर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, वही बात कि पेड़ जो था भूमि के साथ 90 डिग्री पे खड़ा होता है। इस हिसाब से ये जो हमारी भुजा है ये कर्ण हुई, माना ये x है, तो x स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हो गया कर्ण का वर्ग यानी x का वर्ग बराबर है शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के, यानी 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। तो यहां से आ गया 12 का वर्ग 144 और 5 का वर्ग 25। तो x स्क्वायर बराबर 169 यानी x स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, और दोनों ओर जब हम वर्ग हटाएंगे तो x बराबर 13। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान से देखें, ये भुजा हमारी 13 मीटर आ गई। अब ये ध्यान से देखें कि ये जो भुजा है ये पेड़ का ऊपरी हिस्सा है जो टूट करके इधर गिरा था, यानी ये जो ऊपर हिस्सा था पेड़ का जो यहाँ आ गया ये हमारा हो गया 13 मीटर। तो 13 मीटर तो ये और 5 मीटर की ऊंचाई से टूटा था, तो पेड़ की कुल ऊंचाई 13 प्लस में 5 18 मीटर। पेड़ की ऊंचाई बराबर 5 प्लस में 13 18 मीटर। इस तरीके से पेड़ की ऊंचाई 11.5 का एक और सवाल हल करने की कोशिश करते हैं। इसके एक सवाल में हमसे कहा गया है कि एक आयत की एक भुजा 40 सेंटीमीटर है, आयत की भुजा 40 सेंटीमीटर है तथा आयत का एक विकर्ण 41 सेंटीमीटर है, परिमाप ज्ञात कीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस पर आप थोड़ा सा मनन कीजिए। देखिए, हमसे परिमाप पूछा गया है और आयत का परिमाप क्या होता है? शाबाश, आपने ठीक सोचा कि 2 गुणा ब्रैकेट शुरू लंबाई जमा चौड़ाई ब्रैकेट बंद, यानी परिमाप ज्ञात करने के लिए हमें आयत की लंबाई और चौड़ाई का ज्ञान होना चाहिए। अब हमें यहाँ केवल लंबाई दी गई है, चौड़ाई हमारे पास नहीं है। तो अब इस सवाल में हम ध्यान से देखते हैं कि आयत के चारों कोण समकोण होते हैं। तो ये देखिए एक समकोण त्रिभुज बन जाती है, ये एक समकोण त्रिभुज बन जाती है जिसमें ये 90 डिग्री का कोण इसके सामने की भुजा कर्ण, तो इसका वर्ग बराबर होगा इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के। माना ये भुजा हमारी x, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार x का स्क्वायर प्लस में 40 का स्क्वायर बराबर होगा 41 का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय में हमने सीखा। तो यहां से हम देखते हैं x स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर हो गया हमारा 1600 और 41 का स्क्वायर हो गया हमारा 1681। अब यहां से हम देखते हैं x स्क्वायर बराबर 1681 माइनस 1600 बराबर 81, यानी x स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर। तो यहां से हमें मिल गया x बराबर 9, यानी आयत की जो चौड़ाई है वो कितनी आ गई? 9 सेंटीमीटर आ गई। अब हम आयत का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा ब्रैकेट शुरू लंबाई जमा चौड़ाई। तो 2 गुणा लंबाई हमारी है 40 और चौड़ाई हो गई 9, यानी 2 गुणा में 49 बराबर 98 सेंटीमीटर। ये हमारा आयत का परिमाप आ गया। फिर हमने पाइथागोरस प्रमेय में जाना था कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग का क्षेत्रफल शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। तो इसी के समकक्ष हमें ये भी सीखने की कोशिश करनी है, ये भी देखना है क्या समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अन्य दोनों भुजाओं पर बने समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। इसी प्रकार ये भी देखना है क्या समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल शेष दोनों भुजाओं पर बने अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। और यदि ये बराबर आता है तो फिर और भी कोई आकृति तलाश करनी है जो इस प्रकार से बनाए और क्षेत्रफल हमारा इसी प्रकार से आ जाएगा।
प्रिय विद्यार्थियों, इसके साथ साथ स्क्रीन पे आपको एक और गृह कार्य दिख रहा होगा, इसे भी आपको करने का प्रयास करना है।